गरीब पैदा हुआ है, गरीब ही मरेगा। कथा को अंत तक सुनना, क्योंकि यहाँ परीक्षा धन की नहीं, सोच की है। प्राचीन भारत के एक समृद्ध नगर में दो युवक रहते थे। एक था सेठ का पुत्र, महल में पला बढ़ा, सेवक चारों ओर, धन अपार। लेकिन उसकी सुबह देर से शुरू होती और सोच वहीं खत्म हो जाती। दूसरा था एक गरीब कारीगर का बेटा। उसकी सुबह सूरज से पहले होती। दिन में वह पत्थर काटता, हाथ छिल जाते, पीठ झुक जाती और रात को दिए की मध्यम रोशनी में काम की बारीकियां सीखता। वह जानता था अगर आज नहीं सीखा तो कल भी वही रहेगा। नगर के लोग कहते थे गरीब पैदा हुआ है, गरीब ही मरेगा। लेकिन वह हर दिन इस बात से लड़ता था। एक दिन नगर के बाहर राजमहल के निर्माण का काम चल रहा था। वहीं गरीब युवक पत्थर काट रहा था और सेठ पुत्र घोड़े पर बैठा काम देखने आया। सेठ पुत्र ने मजाक में कहा, इतनी मेहनत क्यों करता है, किस्मत में जो है वही मिलेगा। गरीब युवक ने सिर झुकाया, कुछ नहीं बोला। लेकिन उस रात दिए के सामने बैठा हुआ उसका मन टूट गया। उसने पहली बार भगवान से सवाल किया, हे ईश्वर, इतनी मेहनत के बाद भी अगर सब तय ही है तो संघर्ष क्यों। उसी रात नगर में यह चर्चा फैली कि नगर के बाहर एक रहस्यमयी साधु आए हैं। कहा जाता था वह लोगों को उनकी असली इच्छा दिखाते हैं। अगली सुबह सेठ पुत्र जिज्ञासा में और गरीब युवक उम्मीद में दोनों उसी दिशा में चल पड़े। नगर के बाहर उनकी भेंट एक वृद्ध साधु से हुई। साधु ने एक स्वर्ण मुद्रा निकाली और कहा, यह जादुई है, यह तुम्हें वही देगी जो तुम भीतर से चाहते हो। सेठ पुत्र हंसा। उसने कहा, मेरे पास जो है वो किसी जादू से कम नहीं। गरीब युवक ने मुद्रा को हाथ में लिया, आंखें बंद की और बोला, मुझे अवसर चाहिए खुद को साबित करने का। उसी समय वहां एक सुंदर तेजस्वी स्त्री आई। उसका पहनावा सादा था, पर चाल में आत्मविश्वास और आंखों में साफ समझ। सेठ पुत्र ने उसे देखा और मन ही मन सोचा, धन है, रुतबा है, इसे पाना आसान है। रात आई। सेठ पुत्र ने मुद्रा तकिए के नीचे रखी और सो गया। सुबह उठकर वही आराम, वही आदेश, वही आलस्य। मुद्रा उसके लिए बस एक खिलौना बन गई। उधर गरीब युवक ने मुद्रा को पास रखकर अगली सुबह फिर काम किया। लेकिन उस दिन उसे एक नया अवसर मिला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, क्योंकि वह हर मौके के लिए तैयार था। वर्ष बीत गए। सेठ पुत्र अब भी धनवान था, पर भीतर से खाली। वही स्त्री उससे मिलने आई और शांत स्वर में बोली, तुम सुरक्षित हो पर निर्भर हो। तुम्हारे पास एक सम्मान समारोह था। लोग जिस व्यक्ति का नाम ले रहे थे वह वही गरीब युवक था। अब वह कुशल, सम्मानित और आत्मनिर्भर था और उसके साथ वही स्त्री खड़ी थी। तभी स्वर्ण मुद्रा का रहस्य समझ आया। मुद्रा जादू नहीं करती, वह बस यह